सीधा रुक करते महाराजगंज का, जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती चुनावी रैली को संबोधित कर रही हैं। क्या कह रही हैं, सुनते हैं। अर्थात जिताने की नहीं, और फिर इनका अर्थात सपा का अपना बेस वोट भी दो खेमों में ही बंटकर रह जाएगा। और यदि ऐसे हालातों में आपके जिले के खासकर मुस्लिम समाज के लोग अपना जो भी वोट सपा के उम्मीदवारों को देते हैं, तो फिर उनका वह वोट पूरी तरह से न केवल बेकार ही चला जाएगा, बल्कि इसका सीधा फायदा यह बीजेपी को ही पहुंच सकता है। इसलिए अपने सोने वाले नुकसान से बचने के लिए अब यहाँ अन्य वर्गों के साथ साथ खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को भी एक तरफा वोट सपा को न देकर केवल अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है, जिसका अपना दलित बेस वोट पूरी तरह से एकजुट है और बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह से सक्रिय व तत्पर भी है। और इस वोट में विशेषकर मुस्लिम समाज का भी वोट जुड़ जाने से तब फिर बीजेपी को इसका जबरदस्त नुकसान पहुंच जाएगा। अर्थात फिर बीजेपी यहाँ प्रदेश की सत्ता पर किसी भी कीमत पर काबिज नहीं हो सकती है। और वैसे भी केंद्र में बीजेपी व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की गलत नीतियों व गलत कार्यशैली के बारे में यह बात सर्वविदित है कि इन्होंने सन 2014 में यानी कि बीजेपी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में लोकसभा के हुए आम चुनाव में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को उनके हित व कल्याण के लिए जो असंख्य प्रलोभन भरे चुनावी वायदे किए थे, जिसमें से इनका मुख्य चुनावी वायदा विशेषकर यहाँ गरीबों व किसानों के लिए ये था। बीजेपी के का जो इनके किसानों और गरीबों के लिए बीजेपी का मुख्य चुनावी वायदा ये था कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने पर केवल 100 दिनों के अंदर ही विदेशों से सभी काला धन अपने देश में वापस लाकर फिर उसमें से यहाँ प्रत्येक गरीब परिवार के हर गरीब सदस्य को 15 से 20 लाख रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। मैं समझती हूँ कि नहीं हुआ है। और अब इनके ये दोनों मुख्य चुनावी वायदे भी या अन्य वायदे ही बनकर रह गए हैं, जिसकी वजह से अब लोग पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारतीय जुमला पार्टी भी कहने लगे हैं, जो काम कम और जुमलेबाजी ही ज्यादा करती है, जिससे दुखी होकर अब यहाँ अपने उत्तर प्रदेश में अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यह अपना आशीर्वाद देने का पूरा पक्का मन बना लिया है। और अब मेरा यही कहना है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है। और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है, जो आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। और इसी क्रम में फिर इन्होंने केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ में आज से लगभग 3 महीने पहले देश में काला धन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में वैसे देश हित से भी जोड़कर फिर बिना पूरी तैयारी के ही पूरे देश भर में अचानक 500 व 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगाने का ये एक ऐसा अति जनपीड़ादायी फैसला ले लिया, जिसकी मार से देश की आम जनता अभी तक भी पूरे तौर से उभर नहीं पा रही है।
और इनके इस फैसले से अब तक पूरे देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार भी हो चुके हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ पूरे देश भर में एक ये भी आम चर्चा है कि बीजेपी व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के लिए अपने इस फैसले से पहले ही यहाँ 10 महीनों के अंदर अपनी पार्टी का व अपने वरिष्ठ नेताओं का तथा अपने चहेते बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का भी काला धन पूरे तौर से ठिकाने लगवा दिया था। सामाजिक क्षेत्र में भी केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार ने अपनी हीन व जातिवादी मानसिकता के चलते या विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का अधिकांश मामलों में पहले से भी काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया है। और अब ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इन वर्गों को भारतीय संविधान में मिले आरक्षण व अन्य और कानूनी अधिकारों को भी अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर उन्हें अंदर निष्प्रभावी बनाने में व खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके साथ ही इन वर्गों को सरकारी नौकरियों में मिले पदोन्नति में आरक्षण को भी इन्होंने खासकर कांग्रेस व सपा की अंदरूनी मिली भगत से अभी तक भी प्रभावहीन ही बनाया हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने इन वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व अपने भाजपा शासित राज्यों के भी ज्यादातर कार्य प्राइवेट सेक्टर को ही देकर अब इनका आरक्षण भी काफी हद तक कम कर दिया है। इसके अलावा अब तो इन वर्गों के ऊपर आए दिन यहाँ हर स्तर पर अन्याय व अत्याचार भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। और इस बात का हैदराबाद का दलित रोहित वेमुला कांड व गुजरात का दलित ऊना कांड खास उदाहरण है। इसके साथ साथ यहाँ मैं अपने इन दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सावधानी के तौर पर ये भी आगाह करना चाहती हूँ कि यदि इस चुनाव में किन्हीं कारणवश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है तो तब फिर ये पार्टी व इनकी केंद्र की सरकार अपने आरएसएस के एजेंडे के मुताबिक ही चलकर यह मौका पाते ही या तो आपके पूरे आरक्षण को खत्म कर देगी या फिर इसे पूरे तौर से प्रभावहीन ही बना देगी। और ये सब खबरें हमें कुछ खास सूत्रों से बराबर सुनने के लिए मिल रही हैं। और फिर इसका नुकसान अकेले यहाँ उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में दलितों व आदिवासियों को ही नहीं होगा बल्कि इन वर्गों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भी जबरदस्त नुकसान होगा। अर्थात फिर बीजेपी के प्रदेश की सत्ता में आते ही या इन सभी वर्गों के लोगों का पूरा आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा यदि बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आसीन हो जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि बीजेपी के यहाँ सत्ता में आने पर खासकर उत्तर प्रदेश में भी कितने और रोहित वेमुला कांड व दलित ऊना कांड आदि होंगे तो इसका भी आप लोग खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैं आरक्षण को लेकर ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी इन वर्गों के आरक्षण को बरकरार रखने के साथ साथ यहाँ अपर कास्ट समाज और अल्पसंख्यक समाज के गरीब लोगों को भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए हमेशा इसकी पक्ष कर रही है, जिसे फिर संविधान में संशोधन के जरिए केंद्र की सरकार को ही करना होगा। और केंद्र में ना तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है न वर्तमान भाजपा सरकार इसके लिए तैयार है। इसी प्रकार केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार के चलते अब पूरे देश में
अल्पसंख्यक समाज में से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों के साथ तो अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है, जिसकी खास वजह से ही अब इनकी अलीगढ़ व जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी तक का भी अल्पसंख्यक होने का दर्जा छीना जा रहा है कि प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह अपनी हर चुनावी जनसभा में अपने वोटों के स्वार्थ में तो जनता का वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने की और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने पर यहाँ दूध व दही की नदियां बहाने की भी काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बारे में मैं प्रधानमंत्री जी से और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री अमित शाह से भी ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 6 वर्षों तक यहाँ सरकार चलाने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 6 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है और जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में 6 वर्षों तक रही तो उस दौरान अधिकांश केंद्र में भी बीजेपी की ही अपनी सरकार रही है। मैं प्रधानमंत्री और श्री अमित शाह से ये पूछना चाहती हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में 6 वर्षों तक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आसीन रही थी और केंद्र में भी बीजेपी की अधिकांश सरकार रही थी, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इन 6 वर्षों के अंदर आपके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बनाया था। और इसके साथ ही मैं खासकर अमित शाह को ये कहना चाहती हूँ जो अपनी हर चुनावी जनसभा में कह रहे हैं यदि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आ गई तो उत्तर प्रदेश को सोने की चिड़िया बना दिया जाएगा, यहाँ पर दूध और दही की नदियां बहा दी जाएंगी। मैं अमित शाह से पूछना चाहती हूँ जब 6 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो उस समय यहाँ पर दूध और दही की नदियां क्यों नहीं बहाई गई थी, ये भी उनको जवाब जनता को देना चाहिए। कानून व्यवस्था के मामले में भी मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जब ये भारतीय जनता पार्टी अपने अधीन में चल रही दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है तो तब फिर इस पार्टी की सरकार देश में यहाँ सबसे ज्यादा खराब हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इसे यहाँ कैसे संभाल सकती है। अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से फिर यहाँ कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। इसके साथ ही यहाँ मैं अपने खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को, आपका ये जो क्षेत्र है जिला है पूर्वांचल में आता है, यहाँ मैं अपने खासकर पूर्वांचल क्षेत्र के लोगों को ये भी कहना चाहती हूँ कि आपके पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के दौरान से ही अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी तादाद में मुंबई में चले गए, तो वहां उनके साथ जो आए दिन खासकर बीजेपी व शिवसेना द्वारा सोतेला बर्ताव किया जाता है, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। और इसका भी बदला अब आप लोगों को इस चुनाव में यहाँ भारतीय जनता पार्टी से ब्याज सहित जरूर लेना होगा। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी यूपी के दिल्ली में बसे हुए लोगों को गंदगी बताकर जो इनका काफी अपमान करती रही है, तो उसे भी अब आपको इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी रोटी रोजी के लिए यूपी से काफी लोग जाकर बस गए हैं, लेकिन
कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, ये यूपी की गंदगी दिल्ली में आकर बस गई है। मेरे ख्याल इस गंदगी को ही आपको इस चुनाव में साफ कर देना है, कांग्रेस पार्टी को ही साफ कर देना है। ऐसा सबक आप लोगों को इस चुनाव में इनको सिखाना है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी तो चुनाव का नतीजा आते ही यहाँ खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी। इसको हमें फिर रिजल्ट आने के बाद ज्यादा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो खुद ही ऑक्सीजन में चली जाएगी। और रही सही कमी इसके चाचा श्री शिवपाल यादव पूरा कर देंगे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को अपना वोट इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। और वैसे भी प्रदेश में अभी तक जो भी वोट पड़ा है तो उससे अब तक के यही शुभ संकेत मिल रहे हैं कि अभी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए जा रही है, जिसे बीजेपी ने अंदर अंदर स्वीकार भी कर लिया है। और अब बीजेपी यहाँ वास्तव में सपा व कांग्रेस से दूसरे व तीसरे नंबर पर आने के लिए ही ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को व श्री अमित शाह को भी यहाँ घटिया व निचले स्तर की राजनीति भी करनी पड़ रही है। यानी कि दूसरे नंबर पर भी आने के लिए इनको घटिया व निचले स्तर की राजनीति भी करनी पड़ रही है। और इस क्रम में खासकर श्री अमित शाह ने अपनी चुनावी जनसभा में जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वह अति शर्मनाक के साथ साथ इनकी खुद की रही घटिया सोच को ही काफी कुछ दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब अर्थात आतंकी नहीं हो सकता है। यार दर्ज करवाई जाएगी तथा उन्हें समय से न्याय भी जरूर दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही मेरे पूर्व के शासनकाल की तरह इस बार भी बिना पक्षपात के ही प्रदेश के सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हित व कल्याण का भी हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इस मामले में खासकर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान हालत में चल रहे किसानों की सभी फसलों की बकाया पड़ी धनराशि का भी फिर बहुत जल्दी ही भुगतान करवा दिया जाएगा। और इनकी अन्य सभी समस्याओं का भी समय से ही समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के समूचे व्यापारियों की सुरक्षा करने के साथ साथ इनके व्यापार से जुड़ी सभी समस्याओं के निदान के लिए भी इस बार एक अलग से आयोग का भी गठन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में रोजमर्रा की सभी जरूरतों को भी समय से ही पूरा करवाया जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार में जनहित व जन कल्याण की जो भी योजनाएं शुरू की गई थी तो उन्हें भी फिर से चालू कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ सपा सरकार ने अपनी जातिवादी व राजनीतिक द्वेष की वजह से जिन जिलों, संस्थानों व योजनाओं आदि के नाम बदल दिए हैं तो उन्हें भी फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरी सरकार में सपा सरकार की तरह यहाँ प्रदेश के खासकर बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता नहीं बल्कि उन्हें सीधे ही सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार ही उपलब्ध कराए जाएंगे। और इस मामले में खासकर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देने के लिए भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। और इस बार भर्ती प्रक्रिया भी काफी आसान कर दी जाएगी। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार में यहाँ सपा सरकार की तरह गरीब व जरूरतमंद लोगों को लैपटॉप व मोबाइल
आदि देने की बजाय उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सीधे तौर पर ही आर्थिक मदद दी जाएगी। कि जनहित से जुड़ी जो भी स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी जरूर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और खासकर आपके जिले में जो बुनकर लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो हमारी पार्टी की सरकार के आते ही फिर यहाँ बुनकरों की सभी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन सपा सरकार की तरह यहाँ बिना बजट के ही हवाई व खोखली घोषणाएं व शिलान्यास आदि नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से बीएसपी के पूर्व के रहे शासनकाल की तरह ही फिर से यहाँ उत्तर प्रदेश में हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने के साथ ही यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ही सरकार चलाई जाएगी, जिसके लिए प्रदेश के पुलिस व प्रशासन से जुड़े सभी छोटे बड़े अधिकारियों को भी चुस्त व दुरुस्त भी किया जाएगा। और इसके साथ साथ इनके अर्थात अधिकारियों की जो भी जायज समस्याएं होंगी तो उन्हें भी सरकार बनने पर इस बार जरूर दूर कर दिया जाएगा। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि प्रदेश में इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए अभी चुनाव में आपको व आपके क्षेत्र की जनता को भी अपने हितों में यहाँ अकेले बीएसपी की ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कामकाज को छोड़कर प्रातः सबसे पहले ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है। मैं अपनी माताओं बहनों से भी ये कहना चाहती हूँ कि वोट डालने के मामले में वोट वाले दिन हमारी माताएं बहनें भी पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, बल्कि उनसे आगे निकलकर प्रातः सबसे पहले उठते ही अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाएंगी। इसके साथ